सोना आया कहाँ से? जिस जहाँ के खरबूजे बहुत मशहूर लाहौर तुसी इंडस्ट्री वास्ते आए थे? सब कुछ छड़ गया। मेरे वाले साहब ने 3 साल नहीं मिले इस कि गल तो- कंजर मरासी हो गए। मैं ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ, कैसा चलिया? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं रिकॉर्डिंग ਦੇ ਪਰੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, मैं कहता हूँ आ तन मैं देखा। खालिद अब्बास डार साहब ना ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ यादां ने? ਤੁਸੀਂ उसके सामने मत कभी अकड़ो, जिसने तुमको सीधा किया और बोलना सिखाया। आपका फेवरेट एक्टर कौन था जिसे देख के आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? दिन में ना हर वक्त मैं परफॉर्मेंस करता रहता था, अगर रोया तो फिर बंद नहीं होना, मैं कहता क्लैब लेनी है। आपको सबसे ज्यादा पजीराई किस किरदार से मिली? मेरे हर फिक्रे पे क्लैप और हर जुमले पे लाफ्टर। अच्छा, इशफाक साहब और बानो आपा के बारे में मैंने सुना है कि ये बाकायदगी से स्टेज ड्रामा देखने जाते थे। उनको जो पता चला कि ये ड्रामा हिट हुआ है, फिर वो आए थे क्यों हिट हुआ। आज के दौर में आपको ये स्टेज ड्रामा कैसा लगता है? ये कहा था कि ये ड्रामा तो वुजू करके देखने के काबिल है। तो इशफाक साहब के साथ कोई याद अपनी हमें शेयर करें ना हमारे साथ। कहते हैं जी तू बड़ा सोहना लगन लिया है, इश्क तो नहीं कर रहे? आपने किया इश्क? हाँ किया, ले टका के इश्क किया। किसको इश्क, किसके साथ इश्क किया बताएं? मैं पागल होता हमारे खानदान में ये है, अगर लड़की लड़के को देख रही, लड़का खल दे तो मंगनी टूट जाती है। तो ये इश्क ने क्या सिखाया आप? मैंने 3 दिन का फाका काटा, फिर देखा ये कि वो फाका तो काटा है, अल्लाह मेरे बहुत नज़दीक आ गया। मैडम नूरजहां के साथ आपकी कुछ यादें हैं? वो एक चैनल पे पूछा किसी ने कि आपका रिश्ता क्या है, कहनी ये मेरा मुंह बोला खामोल है। अच्छा, मैं देखिया तुसी सूफीज़म ते तसव्वुफ दे बड़े करीब हो। जिहड़ी गल मैं अपनी बेटी की नहीं करता, वो मैं स्टेज पे नहीं करता। इन महफिलों से जो इल्म आपको मिला, आपको लगता है कि इस तरह की कोई महफिल अब हमारे लिए कहीं पे है? डॉक्टर जवेद है, सरफराज शाह साहब है, उनसे मिल सकती है। मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ मौका मिला आपको? जी जी, मंजी के चदावा। और नन्ना जी? नन्ना मेरा आशिक था मेरा। रोटी खाने से माइया सुनाया? आप माइया सुनाया, उन्हें माइया सुना के कहती हूँ तू पहले दिया कर ले, मैनू माइया सुनाया कर। कालियां रातां जाग के वे मैं नपियां तेरियां, चोरियां वे चन कितां गुजारी आई, रात वे मेरा दिल दलीलां दी वाट वे चन कितां गुजारी आई, कितां गुजारी आई, कितां गुजारी आई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मेरी एज के, जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए वो बचपन में, यानी हमारी बचपन के अंदर हमारे लिए बाइस मुसर्रत था उनका टीवी पे आना, उनको टीवी पे देखना, और हमारे वो स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। हामिद राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भट्ट साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने इस बड़े प्रोग्राम, मैं इसको बड़ा कहता हूँ, इसमें मुझे इनवाइट किया। आपकी ज़रा नवाजी। असल में ये जो आपका टॉपिक है ना, ये बहुत मुश्किल है, बड़ा ही सेंसिटिव है, और यानी कि लोगों के लिए इल्म का दरवाज़ा मैं कह सकता हूँ। जी सही है। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जी, दिल की बात करते हैं। दिल की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। तो मुझे ये बताएं हामिद राना साहब, सोना तो हमें पता चल गया, सोना हमने उसको स्क्रीन पे देखा, सोना आया कहाँ से? सोना को मुन्नू भाई लेके आए वैसे तो कहाँ से लेके आए, कौन से शहर से? मुन्नू भाई के पास में जाता रहता था, तो हम टीवी पे काम करते थे और ये स्टेज पे काम करते थे। मुन्नू भाई का आना जाना था, मुझे वो पसंद करते थे। आपका आबाई शहर कौन सा? आरफ वाला। आरफ वाला? जी जी। आप आरफ वाला से आए? जिस जहाँ के खरबूजे बहुत मशहूर तो आरफ वाला में आप कितना अरसा रहे, कितनी जिंदगी, कितनी वहाँ गुजारी आपने? वहाँ मैं रहा हूँ कोई 18-20 साल। फिर मैं चला गया पढ़ने के लिए बहावलपुर। अच्छा। और टेक्निकल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। तो ये सब सोच समझ के किया था, इसलिए मुझे शौक था शुरू से ही ये फिल्म में आने का। अच्छा। हाँ, मैं छोटा सा था, मुझे उस वक्त फिल्म का पता नहीं था, फिल्म होती क्या है। तो पता नहीं मैं कहाँ कैसे गया फिल्म देखने के लिए। तो आर वाला में
उस उम्र में मेरे जहन में ये पड़ गया कि रात को हम इनको देखते हैं और दिन को ये हमें देखते हैं। तो फिर मैं बढ़ता हूँ, दिन में ना हर वक्त मैं परफॉर्मेंस करता रहता था। अगर रोया तो फिर बंद नहीं होना, मैं कहता क्लैब लेनी है, तो हंसियाँ थे बस इस तरह मैं करता रहा। फिर बड़ी देर बाद पता लग गया कि नहीं मुख्तलिफ है दुनिया। फिर मैं सोचा कि मैं इस फील्ड जावां, उस वास्ते मैं सोचा, और ये हर बंदे ने सोचना चाहिए कि अगर मैं जिंदगी च नाकाम हो गया तो मेरी शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, अल्लाह देने हैं, तो मैं सर्वाइव किस तरह करांगा। वो सोचकर फिर मैंने सोचा कि कोई कोर्स ऐसा हो जो शॉर्ट भी हो और कारआमद भी हो। तो फिर मैंने डिप्लोमा किया, ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैं उस वक्त ये थी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अब LD है ना, हाँ। उसमें मुझे मिल गई सब इंजीनियर टर्न। तो अच्छा। फिर मैं रिटायर हुआ अब डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, इज्जत के साथ, बिल्कुल ऑनर के साथ। बिल्कुल ठीक। यहाँ रिटायर होने के लिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, क्योंकि उनके वाजबत होते हैं अंदर जो क्लियर नहीं होते। तो व्हाट्सएप अल्लाह का शुक्र ये है, मैं आधे घंटे में मुझे रिलीव कर दिया गया था। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्टर, आपने कहा एक्टिंग का मुझे शौक था, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन था जिसे देख के आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? नहीं, फेवरेट जो एक्टर मेरा है वैसा बनने का तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जो जिसमें मैं इंस्पायर था ना वो दिलीप साहब थे और राज कपूर। तो मैं दिलीप कुमार और राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जो इंडिया में है। जी, इंडिया में है जी। वो राजकुमार हैं, जो उनसे दूसरे हैं, जो जिन्होंने मदर इंडिया की थी। नहीं, दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब जो कपूर फैमिली में है। जी ठीक है, वो मुझे पसंद थे। तो मैं फिर ये गाना गुना लगता था तो मैं वो यहाँ कोट रख के तेरी दुनिया दूर चले होके मजबूर हमें याद, मैं परफॉर्मेंस करता गाने को मिला के। अच्छा, तो इस तरह आपको शौक पड़ा कि मैं अब एक्टिंग करूंगा। जी जी। तो आपको पजीराई कहाँ से मिली, यानी कि आपको किसने पहचाना? वो कौन सा जौहरी था जिसने ये जौहरे नायाब पहचाना? मुझे जो पहचाना ना वो नईम ताहिर साहब है। नईम ताहिर, ठीक है। ऐनक वाला जिन जिन्होंने लिखा था, नईम ताहिर जी, जिन्होंने ऐनक वाला जिन किया था? नहीं, नईम ताहिर साहब ने ड्रामे लिखे, तर्जमे किए थे, आलम रार काउंसिल के सेक्रेटरी थे वो। अच्छा, नईम ताहिर साहब। तो उस वक्त उनको आर्टिस्टों की ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ डेली जाया करता था। ठीक है। उनकी एक डायरेक्शन क्लास थी, उनको चाहिए थे, तो उसमें मैंने टेस्ट दे दिया। उन्होंने टेस्ट लिया तो मुझे पहले नंबर पर रखा, 100 में 100 नंबर दिए मुझे। अच्छा, हाँ जी, नईम ताहिर साहब ने? जी, नईम ताहिर। ठीक है। तो उन्होंने किस ड्रामे के लिए आपका वो चेक किया आपको? नहीं, वो ज़्यादा रहते थे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में? वो मैं सेलेक्ट करके ना उनके हवाले करके चले गए। तो फिर मैंने अतर शाह खां का ड्रामा किया था। कौन सा? पहला ड्रामा? जी, पहला ड्रामा। कौन सा? वो था एक ही एक्ट था, पता नहीं क्या था, पिंजरा के चिड़ियाघर कोई है था। अच्छा, उसके बाद आपने कितने ड्रामाज में काम किया? बेशुमार बेशुमार। आपका फेवरेट ड्रामा खुद का कौन सा है? हमारा तो हमें पता है कौन सा है, आपका कौन सा? सीधा मोड़। सीधा मोड़? सीधा मोड़, जी जी, बड़ा यूनिक नाम है। जी जी। ये आपका फेवरेट ड्रामा, इसकी पसंद करने की ज्यादा वजह क्या है? क्योंकि मेरा पहला प्ले था और अली जान मेरे सामने थे, तो यकीन करें 2 एंट्रियाँ थी मेरी। वो ड्रामा सारा एक तरफ और 2 एंट्रियाँ एक तरफ। तो सुबह अखबारों में सुर्खी लगी होती थी, हामिद राना ने जलसा लूट लिया। ये स्टेज ड्रामा की बात जी जी। आपका फेवरेट स्टेज ड्रामा था? वो फिर देखने लगी, मसलन तारक अजीज साहब आए तो मुझे याद वो नाचने लग गए जब क्लैप होती थी। मैं जब एंटर हुआ ना, जो क्लैप हुई है, तो क्लैप हो रही तो मेरी आंखों में आंसू थे। और अल्लाह जन्नत नसीब करे अली जान साहब, उनके साथ वो उस वक्त के सुपरस्टार। बिल्कुल। मेरे हर फिक्रे पे क्लैप, हर फिक्रे पे क्लैप और हर जुमले पे लाफ्टर। और यानी कि किसी को पता नहीं था, किसी को भी, ना मुझे पता था ना शाह साहब को पता था कि ये इतना हाईलाइट हो जाएगा। तो शाह साहब को मैंने वहाँ मुकाल में बोलते हुए देखा
अली जान साहब को। लेकिन उसके बाद मैंने वो ड्रामा कई और आर्टिस्टों के साथ किया, लेकिन मुझे वो रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक से जो शाह साहब के साथ मिला। वो मुझे बाद में पता चला कि मुझे वो सपोर्ट करते थे शाह साहब, अली जान साहब। यानी कि ये ड्रामा थिएटर में ये है कि जब आप फिक्रा बोलते हैं, लाफ्टर आता है या क्लैप आती है, तो अगला आर्टिस्ट फ़ौरन बोल दे तो क्लैप बंद हो जाती है। तो वो खामोश रहते थे जब तक वो क्लैप या लाफ्टर ड्रॉप ना हो जाए, तब तक वो खामोश रहते थे। शाह साहब सपोर्टिव थे, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। वो फिर मुझे पता चला, फिर ये है कि वो घर में कुछ ऐसे हालात हो गए तो बच्चों के साथ, तो मैं उनको जाता रहा उनके लिए। क्या हालात हो गए आप बताना चाहेंगे? वो ये कि बस अकेले घर में बैठे रहते थे। डिप्रेशन, दरवाज़ा बंद करके, अंधेरा करके, इधर यहाँ रुमाल रख के बैठे रहते थे। अली तो जान साहब, अली जान साहब तो और बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े। तो भाभी किसी को नहीं मिलने देती थी उन्हें, लेकिन मुझे परमिशन थी। उसकी वजह ये थी कि भाभी को अंदाज़ा था कि मैं जाके बाहर की बात नहीं करूँगा नेगेटिव। तो फिर मैं जाना शाह साहब के पास, उनके पास बैठना, उनसे बातें करनी। फिर मैंने उनको गाड़ी में बैठा कर ज़रा सैर करवा ले, घुमा के ले आना। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ऐसे कमाल के आर्टिस्ट आए। और ये जो आपका जो टॉपिक है, ये मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, सच्ची बात है। ये है कि इन लोगों में बैठा, उनसे मुझे जो मिला, इल्म और तलीम में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इल्म जो है ना, जिसे कहते हैं हड्डबीती, वो अल्लाह ताला आपको किसी सिचुएशन में डाल देता है। वो जो आपको मिलता है ना इल्म, असल तलीम वो है। तलीम जो है वो ख़रीदी जा सकती है। मैं स्कूल में जाऊँ, कॉलेज में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, वो मुझे मिल जाएगी। हमारे बहुत सी खामियाँ हैं। हमारी जो बच्ची हैं ना, जो घरों में जिनकी शादी होनी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हम गाइड नहीं करते, ना हमें अक्ल है ना समझ है। हमारा जो माशरा है, और जो लड़के हैं उनको भी अक्ल नहीं है। यकीन करें, मेरी शादी हुई, किस ईयर में हुई आपकी शादी? अल्लाह जाने। हाँ, शादी होगी बस। हमारे ख़ानदान में ये है, अगर लड़की लड़के को देख रही, लड़का खल दे, तो मंगनी टूट जाती है। देखना नहीं है? नहीं, देखना नहीं है। हम राजपूत है ना। अच्छा, ये तो मेरे तक रहा। ठीक है। लेकिन आगे मैंने अपने बच्चों के लिए ब्रेक कर दिया। ठीक है, हाँ जी, आपने ये रस्म वहीं पे ख़त्म कर दी। तो शादी मेरी हुई, बीवी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत। अभी मैं आया हूँ तो उससे इजाज़त लेके आया हूँ, उससे आशीर्वाद लिया है। उसके घुटनों को हाथ लगाए कि दुआ करना मेरे लिए। तो अच्छी है। आपकी जीवन साथी हैं। मेरी शादी को कितना अरसा हो गया, ये बता सकते हैं? हो गए होंगे कोई 60 साल हो गए होंगे। माशाल्लाह। तो दो बेटे हैं। माशाल्लाह। 2 बेटियां हैं। जहाँ बेटियां ब्याही हैं, वो अल्लाह उनको बस ऐसे कमाल के लोग मिले, माशाल्लाह, बस अल्लाह के उतार है। माशाल्लाह। मेरी बेटियां खुश हैं। माशाल्लाह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਕੋ ਵੱਧ ਨੇ। माशाल्लाह। यकीन करो, बेटे इंतहाई बाअदब, अल्लाह का शुक्र है। वो फख्र तो करते होंगे अपने वालिद पे कि हाँ जी, उनके वालिद का एक नाम है। जी जी, वो करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन ये कि इस फील्ड में आने के किसी को शौक नहीं था, तो अगर आते तो मैं उनको मना ना करता। यानी कि आप खुशी खुशी आने देते? जी बिल्कुल। लेकिन किसी को शौक नहीं था? नहीं। क्या मैं जो टॉपिक पे हट के ज़रा बच्चियों को ना ये समझाना चाहिए कि ये जो है ना हमारा माशरा, इसमें जो हम बच्चों को तलीम देंगे, वो घर है, ये है, वो होगा, हम पॉजिटिव भी पेंट करते हैं। देखिए, कुदरत है, हालात है, तो वहाँ बुरे हालात भी हो सकते हैं। बेटी ने वहाँ सर्वाइव कैसे करना है, ये बच्ची को सिखाना चाहिए और बच्ची को समझना चाहिए। और जो लड़के हैं उनको ख्याल करना चाहिए। तो अब बिलीव करें, मेरा बेटे की लड़ाई होगी मेरी नूह के साथ। वो आई तो बेटा नहीं कर, मेरी बात सुने, भाई आप इसकी साइड लेते हैं हमेशा। मैं तो बता दूं, आज अगर आपने इनकी साइड ली, फिर या ये रही घर में या मैं रहूँगा। मैं क्या बेटे ये बताओ, इस घर में इसका कौन है? कोई है? तेरा तो है,
मैं कहा बेटा ये रहेगी तू नहीं रहेगा। माशाल्लाह। तो फिर वो चला गया। फिर वो उसके फ़ोन सुनाने लगे। उसकी माँ मुझे कहने लगी चलेंगे। मैं कहा मैं नहीं लैन जाना, चलो मैं चले जाना। लेकिन वो मेरी गाड़ी में बैठ जाए तो मैं ले आऊँगा। अच्छा, जब मैं मेरे दोस्त हैं चीफ सेक्रेटरी जुवेद अहमद कुरैशी, किसके जाने की बात करते थे, हादसा था गुजर गया होगा, हमको अपनी खबर नहीं यार, तुम ज़माने की बात करते हो। तो उनके साथ मुझे कहने लगे राना तुम उर्दू बोलते बोलते पंजाबी बोलना शुरू कर देते हो। मैं कहा जब मैं उर्दू बोलता हूँ वो तो ठीक समझ लें झूठ बोल रहा हूँ, जब मैं सच पे आता हूँ मैं उर्दू पंजाबी हो जाता हूँ। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਸੀਆਂ? ਇਹ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ है? आपके ना जहन में ये वही है लोगों के साथ बैठने का, जिन जिन लोगों से बैठा मुझे जहाँ से इल्म मिला, ये वो सारी। वालदैन से क्या मिला? वालदैन से मुझे यही मिला कि ईमानदारी, जिम्मेदारी और लोगों से प्यार करना, लोगों का काम करना। मेरे वालिद बहुत नफीस आदमी थे, कभी एक उंगली तक नहीं लगाई, अगर मारा तो माँ ने मारा है। मुझे याद है मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरी वाइफ, तो हम गांव में गए तो मेरी माँ कहने लगी हाँ इधर आ जरा होर नज़दीक आ। मैं होर मुँह चपेट मारी। मैं कहा बीबी तुसी आ की कीता? कहनी बस मेरा दिल करदा सी। मैं आन लगा तो मैं क्या बीबी जी दुआ करना, लेकिन दी दुआ करना, तेरे को पूछ के दुआ करनी है, मैं तेरे खातिर पूरे लाहौर की खैर मांग ली है। वाह वाह वाह। तो ये माँ होती है, बाप ही होते हैं। आपको याद आते हैं क्या चीज़ वालदा की सबसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वालदा भी मजाक को पसंद करती थी। जी जी, मेरे बस वालदा का जो हमें ट्रेंड ही वालदा ने की है, क्योंकि हमारे वाले साहब जो वो ज़्यादा गांव में रहते, नंबरदार थे गांव के, ठीक है, उनको वहाँ जाना पड़ता था, तो हमें पाला पोसा माँ नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें पढ़ाना भी। एक बार मेरी माँ मेरे भाइयों को पढ़ा रही थी, तो उन्हें फैंटी लगाई तो मेरी हंसी निकल गई, तो मैंने भी मारना शुरू कर दिया। मैंने कहनी तू क्यों हंसता? मैं कहा मैं एवं हासा निकल गया। एक बार मैं बाहरों आया तो मेरी वालदा ते मेरी भैन पता नहीं किसी गल तो मैनू फड़ के कुटना शुरू कर दिया बैठक च, तो मैं हसन लग पाया। कहनी क्यों हसदा क्यों? मैं कहा मैं हसदा क्यों, तुम छड्डो, तुसीं रोंदियां क्यों? कहनी साडे कोल हुण तू कुट नहीं हुंदा। ते तुहाडे भैन भरावां नाल कैसा रिश्ता सी तुहाडा? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मेरा प्यार था उनके साथ। दो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए वो, अल्लाह करी के तो रहमत। जी है। तो एक छोटा है वो यहाँ लाहौर में रहता है, शुक्र अल्लाह का, करम रहमत है। आपको सबसे ज्यादा पजीराई किस किरदार से मिली? वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना नहीं, सबसे पहले तो वो जिन्होंने मेरा सीधा मोड़ था, हाँ, वो तो स्टेज पे था, उस पे ना फिर मुझे ये जो है ना आर्टिस्ट, टीवी, रेडियो, स्टेज, वहाँ पर वो मिलना बाकायदा, यानी कि कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जो देखने ना आया हो उस किरदार को देखने। उस किरदार को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए देखने के लिए। इवन इशफाक साहब आए, बानो आप आए। अच्छा, इशफाक साहब और बानो आपा के बारे में मैंने सुना है कि ये बाकायदगी से स्टेज ड्रामा देखने जाते थे। जी जी जी। आमिद राना साहब, ये क्या दौर था? मैंने तो नहीं देखा ऐसा दौर कि स्टेज ड्रामा देखने के लिए कोई मुहज़्ज़ब आदमी जाए, या मैंने नहीं देखा अपनी होश में। मैंने जब भी देखा है या बहस देखी है, मैंने फहाशी की देखी है, मैंने बहस देखी है, तो मैंने ये देखा कि गंदी जुगतें हो रही हैं, मैंने जो बहस देखी है ना स्टेज ड्रामे के ऊपर। तो ये कौन सा दौर था और ये क्या दौर था कि आप स्टेज ड्रामा देखने बानो कुदसिया या इशफाक अहमद साहब आए हों? देखो ना, कहते हैं ना कि दौर था, वो उनका दौर था, ये उनका दौर था। वो जो हमारा दौर था ना, वो था अच्छे लोगों का, लिखने वाले अच्छे, करने वाले अच्छे, देखने वाले अच्छे। और बानो आपा जो था ना और इशफाक साहब वो थे बड़े आदमी, बड़े लोग। उनको जो पता चला कि ये ड्रामा हिट हुआ है, फिर वो आए थे क्यों हिट हुआ देखने के लिए। तो मुझे उन्होंने
वो ड्रामा देख के मुझे उन्होंने फिर प्यार किया, बल्कि ये कहा था कि ये ड्रामा तो वुज़ू करके देखने के काबिल है। सीधा मोड़। सीधा मोड़, ये ड्रामा था। तो इशफाक साहब के साथ कोई याद अपनी हमें शेयर करें ना हमारे साथ। ये है कि एक जगह बैठे हुए थे शादी पे, कई और बहुत ही एक तो मैं अवारी में जा रहा हूँ, इशफाक साहब आ रहे हैं, साथ उनके जो देखे क्रॉस करके उसको पीछे हमद इधर आ इधर आ। मैं जी जी जी, मैं ऐसे सर करके खड़ा हो गया। कहते हैं जी तू बड़ा सोहना लगन लिया है, कि खैर है, इश्क तो नहीं कर रहे? मैं क्या हाँ जी कर रहे, बस शाबाश करी जा। मैंने मना नहीं किया, कहते करी जा। वाह वाह वाह, कहते ही है सही रास्ता। इश्क इश्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ भी मिल जाता है, सच्ची मुच्ची बंदा रात में गल्ला भी कर। आपने किया इश्क? हाँ किया, लै टका के इश्क किया। किसको इश्क, किसके साथ इश्क किया बताएं? मैं पागल हूँ। चले ये बता दें कि वो जो शख्सियत है वो है अभी भी आपके साथ? नहीं, अब नहीं है। मैं दुआएं देता हूँ उनको, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, बुलंद रुतबा दे। आमीन। तो ये इश्क शादी के बाद हुआ था? ये मेरे ख्याल में उस वक्त 8 साल का था, 9 साल का। 8 साल? मेरी आंख थी ना, आंख मेरी थी, हुस्न उसका था। आप 8 साल के थे? 8 या 9 साल का होगा। और आपको इश्क हुआ? इश्क हो गया, और अब तक है। बता दें, अब तो मैं तो क्यूरियस हो गया। नहीं नहीं, एक औरत जा रही थी बर्तन लैके, उत्थे कपड़ा पाया ऐसे। अच्छा। एक बंदा कहता चुकते तेरे की है? वो कहती अगर मैं दिखाना होता तो कपड़ा क्यों पा ले? बिल्कुल ठीक। कुछ चीजें होती हैं जो कपड़ा, मैं भी कपड़ा रहने देता हूँ। तो ये इश्क ने क्या सिखाया आपको? इश्क ने मुझे अल्लाह मिला दिया। मैंने 3 दिन का फाका काटा तो अल्लाह से बातें करता रहा। फिर देखा ये कि वो फाका तो काटा है, अल्लाह मेरे बहुत नज़दीक आ गया। ये जो कायनात है ना, ये दुनिया जो है, ये एक जिंदा ख्वाब है। जिंदा ख्वाब? ख्वाब है लेकिन जिंदा है। बस इसमें बेहतरी यही है, जड़ा बंदा यदि तहकीक से पैंदा ना, वो मारा जाता है। क्योंकि जिसने गंढा है ना, तो छिली जाओ छिली जाओ छिली जाओ छिली जाओ छिली जाओ, परत के ऊपर परत, परत, अगर कुछ नहीं निकलेगा। तुसी अगर अल्लाह ਨੂੰ तलाश करोगे ना, तुसी काफर तो हो सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलेगा। उनसे तस्लीम कर लो कि हाँ है, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है। ये साइकिल है, रीसाइकिल है कायनात जो है ना, ये रीसाइकिल है, बस चल रहा है सिलसिला। उसने, अल्लाह ने एक ममता डाल के, मेल और फीमेल है ना दुनिया पे, हर चीज़ यही तो है। एक ममता डाल के आप पीछे होकर बह गया, उसकी पूरी मखलूक पल रही है। क्या किया? ममता डाल दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माँ का प्यार। वो कहते हैं जब तस्लीम कर लिया, तहकीक नहीं रही, बस बेहतर ही जिन्हें फिर तुम पागल हो जाओगे, लब दे या फिर काफर हो जाओगे। बेहतर ही कि सरेंडर हो जाओ। इस्लाम मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप ये नाखून है, इसके पीछे कौन सी मशीन लगी हुई है? ये प्लास्टिक का अगर नाखून बनाना हो ना, प्लास्टिक का, तो इस बड़े कमरे में एक फैक्ट्री लगाना पड़ेगी। तो ये आ रहा है, नींद आती है, जागते हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारा वो चौकीदार हूँ जो ऊँगता भी नहीं, अपने सारे मामलात मेरे हवाले कर दो। अल्लाह तवक्कल, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। फिर अल्लाह कहना फिर बेफिक्र हो जा, बेफिक्र हो गए।
अच्छा, ज़िंदगी में जब आपकी मुखालफत शुरू हो जाए ना, अल्लाह को सजदा करो कि अल्लाह तूने मुझे तरक्की की राह पे डाल दिया है और वो सीढ़ी प्रोवाइड कर दी है जिस पे मैंने बुलंदी की तरफ जाना है। जब आपसे कोई ज़रूरतमंद आए मांगे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस नेकी के लिए अल्लाह तूने मेरा इंतखाब किया है और इस काबिल किया है कि मैं इसकी मदद कर दूँ। बेशक। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਆਪ ਗੁੰਝਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਸੱਜਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ। ਸਾਡੀ ਕੁਰੀਕ ਦੋਸਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਈ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਅਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੇ ਤੋਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਭੰਗੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੰਜਰ ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੇਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਫਿਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ गाने सुनने, इंडिया के गाने सारे ये सुनते रहना। तो वहाँ से फिर निकलना रात को, शाम को, तो कमीज़ें उतार लेनी, वहाँ से बाबला हाउस से वापस ये घूम रहे। जब दिन हुआ, सुबह का अजान हुई, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਗੜਵੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। हाँ बिल्कुल, मैं उन्होंने इंतहाई एहतराम करना, वो मेरे वास्ते काबिल एहतराम ने। वो कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं, उसके सामने मत कभी अकड़ो जिसने तुमको सीधा किया और बोलना सिखाया। तो डॉक्टर साहब ने हमें बोलना भी सिखाया और सीधा भी किया। आप अपना उस्ताद मानते हैं उनको? जी जी, उस्तादों में से उस्ताद। वैसे तो सारे बंदे उस्ताद हैं मेरे, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ डॉक्टर कदीर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात हुई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हाँ जी जी, वो ग्रेट। वो मुझे ना टिकट आया, वहाँ पता नहीं कौन सा डे था, तो मेरे वाले साहब आए हुए थे उन दिनों में, नंबर डाला वाले, तो वो मेरी वाइफ ने दसा कि इन्होंने कार्ड आया थे तो ये जा नहीं रहे बाइयर। और भाई कहते हमर तू क्यों नहीं जा रहा है? मैं कही कि मैं अंकल, वो कहते तेन वक्त का बादशाह बुला रहे, पागला जा। मैं फिर चला गया होटल च गया, गड्डी आई सी होटल च रात, सुबह मैं 10 बजे तैयार रहना सी, प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए। उत्थे जाके जो लाइन च लोग सन, मैं भी लाइन में। प्राइम मिनिस्टर कौन सी? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, ठीक। अच्छा, मैनू याद है कि सईद मेहदी साहब, अच्छा, सैकटरी टू प्राइम मिनिस्टर सन जी। ये मेरे बॉस भी रहे ने, सईद मेहदी साहब, ये सैकटरी सन उदों। इंफॉर्मेशन दे नहीं, LD ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ सन। ਮੇਰੀ ਜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ।
नहीं नहीं ना LD ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, LD ਦੇ DG ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ। ਅੱਛਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਰਕ ਫਰੂਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਨ ਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋ ਆਓ ਹੀਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪੈਰੇ 'ਚ ਫੁਆਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, कहने लगे सोने जब मैं उदास होता हूँ तुम्हारे ड्रामे देखता हूँ, मेरा जी करे मैंने छड़ डालना। अच्छा, सारी दुनिया देख रही सानू। इन्हों का मकान जोड़ा से ना इन्हों खाली कराया से उन्होंने दिनों। मैं डॉक्टर साहब अगर मैं CDA का चेयरमैन होता तो मैं आपके लिए एक लोकेशन ढूंढता, उस लोकेशन पे एक महल तमीर करता, महल तमीर करके फिर मैं आपको लेके आता। सारे आपको जहमत तो होगी, यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो मुझे उन्होंने फिर और ज़ोर से दबाया, कहने लगे तुम आर्टिस्ट हो ना, इसलिए। बस ये दुनिया में आए लोग, बड़े लोग, मैं इनके लिए अब भी दुआ करता हूँ, करता रहूँगा सारी ज़िंदगी बड़े लोगों के साथ। अच्छा, मैडम नूरजहाँ के साथ आपकी कुछ यादें हैं, आपने मुझे बताई थी, हमारे साथ शेयर करें वो। जी, मैडम नूरजहाँ के ये था बारिश स्टूडियो में ना एक फिल्म थी, उसका गाना रिकॉर्ड हुआ था, तो मैडम ने गाना था, वो उसके प्रोड्यूसर थे ना, वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि आपने आना है, ये करना, वो करना। मैं चला गया। जब मैं गया तो यहाँ रिकॉर्डिंग लोग जहाँ खड़े होते हैं, तो यहाँ होता है जहाँ आर्टिस्ट खड़ा होकर गाता है, तो वो कमरा होता है शीशे वाला, उसमें मैं ख्याल 4-5 फुट लंबा होगा, चौड़ा कोई 3-4 फुट होगा, छोटा सा होता। मैं अंदर गया तो अंदर एक ढोलकी वाला बैठ रहा था और एक बाजे वाला। मैं अंदर गया तो मैं साइड पे एक पड़ी थी तपाई पे बैठ गया। तो मैडम नूरजहाँ सफ़ेद साड़ी पहनी की मुझे आज भी याद है। क्या बात है, बड़ा अजीम औरत थी। तो ऐसे बातें करती करती नहीं एक बंदे ना तो मुझे देखने लगी, फिर करती करती फिर कहती हाय अल्लाह, मैं समझ नहीं आती तो मैं कितने भी नहीं है, इंग्लैंड के अमेरिका। मैं कह इन्हें तो जेन के बोझ ना पवे। मैं कह मैडम जी आपने मुझे देखा होगा TV पे सुनना चाहती। हाय मैं मर गई, तुम उठो ना इधरों, बंदे ने इंज ही कहा उठो ना, तुम इधर आओ ना। मैं बह गया। एवं कोई विदिन 5 मिनट उन्होंने दिल किया कि बंदे उठे ना तो, और फिर गल्लां ने शुरू कर दी पर्सनल। जिहड़ा बंदा कबर च रहिंदा नाल ना, वो भी गल्लां मेरे नाल कीतियां उन्होंने। वो बैठे ने मेजो गल उन्होंने तुसीं बाहर जाओ, बाहर जाओ। फिर मैनू उन्होंने जिंदगी के सारे पहलू, आई कैन राइट अ बुक। कैसी खातून था, साढ़े नाल शेयर करो ना। बहुत अजीम, बड़ी अजीम, बड़े कैरेबल दी अजीम। किहड़ी ऐसी गल सी जिन्हें तुहानूं उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर कीता उन्हां दी, जिहड़ी उन्होंने कीती सी? देखो ये बड़े लोग ने, वो गल्लां रहन देनी चाहिए ने। जिहड़ी गल मैं अपनी बेटी अगे नहीं करता, वो मैं स्टेज ते नहीं करता। ते एक उस अजीम खतून ने अगर पर्दा लाया मेरे अगे तो मेरा ज़र्फ कहता है कि मैं उसकी अजमत को सलाम करा। बस ये है कि जदों एक शिफ्ट कैंसल हुई, दूसरी कैंसल हुई, वो मैनू कह रहे हैं गाना गवा दो। मैं फिर मैडम के मैं रिक्वेस्ट की, मैडम जी गाना रिकॉर्ड कर दो। कहती अच्छा। मैं बाहर निकला तो वो नंगे पैर बाहर आए। मैडम जी कहते किसी को कागज़ पेंसिल है मिल गया, वो तेरा नंबर लिखे अपना, कहते ए लवो तो तुसी फोन करके आना जाए। मैडम दी की किहड़े ईयर दी गल है, उन्होंने फौत होने तो कितना अरसा पहले दी गल है?
मेरे ख्याल फौत होने तो पहले कोई 5 साल पहले की गल है, 5 साल पहले दी 5-6 साल पहले। तो बड़ा अच्छा उन्होंने मेरी यादां च है। अच्छा, मैं देखिया तुसी सूफीज़म ते तसव्वुफ दे बड़े करीब हो, तुसी बड़ा रुझान रखते हो उस पासे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸੀ ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਦ ਸਜਾਦ, ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਨੋ ਆਪਾ, ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਮਤ ਤਾਰਾ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ से पूछते थे मानते हो नहीं मानते, मैं कहीं मानता हूँ। फिर अंदर एंटर होने देता, बैठ गया मैं, तो उनकी बातें होती रही। उनकी बातें सुन के ना, एक होता ना अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे उनमें वो महसूस हुआ, मुझे उन्होंने अट्रैक्ट किया। एक होता रिपेल, तो मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने बड़ा, मुझे अच्छे लगे, प्यारे लगे, तो मुझे पहचान लिया। मुझे कहते थे सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। अच्छा, मुझे अपने एक गोडे के कोल बिठाते थे हमेशा। बाहर निकले तो मैं गया ना मोटरसाइकिल के कोल, तो पुलिस कहते 2 पहिए 2 पहिए। मैं कहा जी। अच्छा, सोना चांदी, सोना चांदी। अब मुलाकात होगी 4 पहिए। वाकई जो अगली मुलाकात हुई, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਚਦੇ 4 ਰੁਪਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 4 ਰੁਪਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਈਏ 2 ਰੁਪਈਏ 4 ਰੁਪਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ थे, ਕਹਿੰਦੇ रुको आपको बाद में जवाब देंगे। ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ, फिर वो उनके सवाल का जवाब देते थे। फिर मुझे एहसास होता था वाकई ये पब्लिक में जवाब देने वाला है ही नहीं, क्योंकि इस लेवल की शऊर किसके पास होगा कि जो इसको इस बात को समझ सके। तो ये था उनका। उनकी कोई खूबसूरत एक दफ़ा कफ़ीत ऐसी आई, तो कफ़ीत में सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं। तो एक मकाम पे आने के बाद यानी इतनी वाह वाह हो रही है, जिसका अजीब जी महफिल, मैं किसी नसीब ही नहीं हुई नहीं, वाह वाह हो रही है। तो कहने लगे, कहते आज ना सवाल तुम कर रहे हो ना जवाब मैं दे रहा हूँ, आज सवाल भी कोई और कर रहा है और जवाब भी कोई और दे रहा है। वो मैनू यादगार महफिल हैगी। और वाकई उस दिन इलम दे चढ़ी लगी सी, इलम दी बड़े फलसफे, बड़े पर्दे खुलते गए, प्यार करते थे। इन महफिलों से जो इल्म आपको मिला, आपको लगता है कि इस तरह की कोई महफिल अब हमारे लिए कहीं पे है और मिल भी सकता है। कासम अली शाह साहब हैं, उनसे आपको रहनुमाई मिल सकती है। डॉक्टर जवेद है, उनसे भी आपको रहनुमाई मिल सकती है। और सरफराज शाह साहब हैं, उनसे मिल सकती है। और एक जेल में है बुजुर्ग, उनसे मिल सकती है। लोग हैं और हैं सच्चे हैं। अच्छा, आप हैं एक्टर, आपको एक्टिंग का शौक है, आप बिल्कुल यानी कि बने बनाए एक्टर हैं आप। तो आपका जो पंजाबी में जो हमारे मुल्क की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री थी, या हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री थी, पंजाबी को ना जोड़ें उससे भी,
तो उसमें आपका बेहतरीन आपको हीरो कौन सा पसंद था, जो हीरो लगता हो आपको कि ये हीरो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अपने दौर का? पंजाबी में? हाँ, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी जॉनर में हीरो। देखो वो तो सुल्तान राही था, जो पंजाबी पैटर्न को समझता था, और लोग कहते हैं उसके खिलाफ कि जी ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं, जो उसको नब्ज़ का पता था ना उसी को पता था। कहते ना पता नहीं कितनी लाख लफ्ज़ां हैगियां ने बंदे दी जिन्ना पता नहीं है, लेकिन बीवी बीवी ने रमज़ का पता नहीं कि नब्ज़ है कि दोबारा वाली, ये तो सुल्तान राही नहीं पता। मैंने उसके साथ काम भी किया। अच्छा। एक दफ़ा ना मैंने मुफ्त वर्क की फिल्म, हाँ जी, बड़ा अप्रिशिएट हुआ करेक्टर मेरा, मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम था, मुझे ना फिर वो मुश्किल हो गया था एडजस्ट करना। एक दफ़ा शूटिंग की हमने, तो सुल्तान राही मैंने कहते राणो 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 मैं नाल लै गया, असी बारिश स्टूडियो च ना वॉक कर रहे थे, करते तो वो रहते थे खामोश राही साहब। हाँ, मतलब वॉक कर रहे हैं लेकिन खामोश। मैं क्या मैंने क्यों लैके आए नाल, मैं क्या राही साहब तुसी ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ सिर्फ किस वास्ते? कहते राणा मैं दुरूशी पढ़ना था। वो जब टाइम मिलता था दुरूशी पढ़ते थे, मस्जिदें बनवाई होंगी, लोगों की हेल्पें की। हाजी साहब के नाम से मशहूर थे। हाजी साहब के नाम से, और बड़ा नरम आदमी, बड़ा नरम आदमी, माफ़ कर देने वाला, माफ़ कर देने वाला बड़ा आदमी। यूसुफ खान साहब मेरे फैन थे। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे फैन। यूसुफ खान साहब आपके फैन थे? जी जी, मैंने बताया आपको। जी जी, मुझे बताया। मेरा ड्रामा मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ मौका मिला आपको? जी जी, मंजी के चडावा। तो जब मैंने उसका एक सीन किया ना, मंजी की चडावा में आप ने एक्टिंग की उसके स्टार्ट उसमें, अतर शाह खान की फिल्म थी वो। ठीक है। तो पहले तो उन्हें लिया ही सी, जो मैंने सीन किया मैंने कहना कितों आ गया तू, मैं कहती, फिर मैंने उन्होंने सीन बना लिया, फिर असी दोनों ने सीन बना के परफॉर्म किया। मुनव्वर ज़रीफ बहुत आला फनकार, मुनव्वर ज़रीफ, उमर शरीफ माशाल्लाह, अमानुल्लाह, अलबेला, कमाल के आर्टिस्ट। और नन्ना जी? नन्ना जी तो मैं क्या बताऊँ, नन्ना मेरा आशिक था मेरा। जब मैंने एक ड्रामा किया था उसमें कहता था मैं कंटिन्यू थी हैं जी हैं जी, तो वो यही कहते थे हैं जी हैं जी हैं जी हैं जी। मैंने उनके घर जाता, मेरा सीधा मोड़ ड्रामा जो ना, उन्होंने मेरे ख्याल 30 दिन देखा है पर्दे में खड़े होके, नन्ना जी ने। हाँ, नन्ना जी ने, जब मेरी एंट्री होती थी वो खड़े हुए थे। वो उस ड्रामा में काम कर रहे थे क्या? नहीं, मुझे देखने आते थे। आपको देखने आते थे? हाँ। सीधा मोड़ा मेरी ख्वाहिश है कि कभी कहीं पे मिले। उसकी तो रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं हुई होगी। शायद टीवी पे कोई हो पड़ा हुआ, लेकिन वो ड्रामा था, हमें तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकेगी। कैसे चले, अब हम आज के दौर में आते हैं, आपकी यादों के बाद। आज के दौर में आपको ये स्टेज ड्रामा कैसा लगता है? देखा आपने? देखें जी, स्टेज ड्रामा जो है ना, ये दौर दौर की बात होती है। हमें वो, हम कहते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग आते हैं वो तो कहते हैं ठीक है, अच्छा है, तो लोग देख रहे हैं। असल में ये जो ना सारा कुछ प्लानिंग से होता है। नहीं, आप ये रक्स जो होता है, इस चीज़ों को पसंद करते हैं आप? नहीं, रक्स से बाहर जाए आप, यूरोप अमेरिका में, वहाँ रक्स होते हैं। जो यहाँ रक्स होता है वो, उसके बारे में क्या ख्याल? इससे भी बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। लेकिन उन्होंने स्टेज बना दी, ये है इधर जाए जिन्हें ए देखना है वेख रहे, जिन्हें ए देखना है वेख लो, ए देख। जो सारा ड्रामा है ना, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ना आम लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾयद ਆਉਣੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। नहीं जाएगा। चलो देखो, सोशल मीडिया ਇਹ कि साढ़े हाथ च है ही कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये अब इन्होंने डब्बे का दूध बेचना था, ऊपर से ऑर्डर आया भैंसों को यहाँ से निकाल दो, भैंसें शहर से निकाल रही, आपने भी कोई गौर नहीं किया होगा। वैसे गंद बहुत करती थी ना, इसलिए निकाली। लेकिन बेवादा पेड़ भी पाल दी सन, तो सच्चा सही हालत दुध भी मिलता से ना,
ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? डब्बे का दूध। ਡੱਬੇ का दूध। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗੈਲਨ ਬਣਾਇਆ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਸੀ, 2 ਮੱਝਾਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਟਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਮਸਲਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਂਖੋਂ 'ਚ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕੋਟੇ ਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੇਲ ਲਾਓ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ। कैसा ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? कैसा एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਲਮਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਬਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੂਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਮੈਂ ਫਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਲੰਬਰਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟਵਿਸਟ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਮਿੰਟ ਖੜੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਸਾਂ। अच्छा। वो एक चैनल पे पूछा किसी ने कि आपका रिश्ता क्या है, कहनी ये मेरा मुंह बोला खामल है। वो कहनी कि भरा मुंह बोला हो सकता है, भरा हो सकता है, भैन हो सकती, खाम नहीं हो सकता। अच्छी है। तो फिर रोज़ इसने आना। एक दिन मैं आया कि मेरे को 50cc मोटरसाइकिल, ये साड़ी बंद सी ते असी जाते से फोटो स्टेडियम दोनों, उत्थे मेरे घूमना टाइम पास कर जिन्हों मैं बिठाया ना, कहती राणा अज टीवी तो चली तुम सोना चाहती असल दसा शुरू किवें होया। मैं कहा चल असी चले गए थे टीवी, उत्थे मन्नू भाई का ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा सी, की जाना मैं कौन, फ्लोर नंबर 1 ते असी अंदर चले गए। तो वो रिकॉर्डिंग जो हुई हटी ना, तो मन्नू भाई उत्थे ना आर्टिस्ट ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ थे, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਮन्नू भाई ਨੂੰ ਕਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ मन्नू भाई ਕਿਹਾ मन्नू भाई ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕੂ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਡਰਾਮਾ 2 एपिसोड 3 एपिसोड, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं मन्नू भाई के घर गया, मैं अक्सर जाता से, मैं मन्नू भाई चल तुम माइया पा दो कोठड़ दे कोठड़ा कि चांदियां दी कहती सोने मैनू माइया तो सुना। वो पाता उन्हें, वो पहले एपीसोड की क्लिक हो गया, दूसरे तीसरे एपीसोड मतलब 9वां एपीसोड से उसको लिखे आ गया कि ਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਆਟਰ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈਆ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਆਟਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮन्नू भाई ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ बड़ी बड़ी ट्रेजडी हैगी कि दोनों नौकर ने शादी हुई तो कर्जा लिया, तो कर्जा लाने वास्ते शहर आए ने। बेसिक ट्रेजडी तो हैगी, बिल्कुल लोग हनीमून जान लेने, ये कर रहे वो कर्जा लाना है इन्हों का है कि ये शहर आते हैं नौकरी करते हैं। वो फिर क्लिक हो गया, सोना चांदी हशर नशर हो गया। कई मार जो प्राइड ऑफ परफॉर्म मिले मैंने भी ते शीबा ने भी। बहुत अच्छी कुलीग है मेरी, मेरे पास काबिल। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ? शादीशुदा ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਂ। ਓਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼? बस बोले बच्चे भी हो गए, मेरे बच्चे हो गए, ऐसे फ्रेंडली अच्छा वक्त गुजारा है, बेहतरीन गुजारा। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ? नहीं मैंने नहीं पता, प्लीज ਸਾਨੂੰ कहानी भी सुनाओ। हाय हाय हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश पे दम निकली। मैं रहना सी संत नगर, एक तंदूर तो रोटी खाना सी। अच्छा। ते रोटी खानी, वो पैसे देने, वो कुड़ी भी ना नवी नवी विआही आई सी उत्थे, रोटी लाने सी, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। एक दिन मैं आया तो मेरे को पैसे नहीं सीगे। मैं कहा की करा? अच्छा मैं कहा जे सारे चले जाएंगे फिर जावांगा। मैं उत्थे बह गया, मैं कहा जी के पैसे नहीं गए, रोटी नहीं देगी मैनू। मैं बह के आराम नाल रोटी मंगी, रोटी खाधी। बाद में कहा बीबी नूं, मैं कहा मेरे को पैसे नहीं है, कहनी है। मैं कहा मेरे को माइया सुन ला, कहनी सुना। फिर मैं माइया सुनाया ना, रोटी खाने से माइया सुनाया? आप माइया सुनाया, उन्हें माइया सुना के कहती हुण तू पैसे नहीं दिया करने, मैनू माइया सुनाया करना। अच्छा। हाँ, फिर तड़का ला के देसी घ्यो दा दाल नूं रोटी छंड के वो देनी ते आण कहंदी सी आई बाद च सारिਆਂ ਦੇ हो जांदा सी। माइया दा ਇਹ ਹੈਗਾ। वाह 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 वाह, यानी कि माइया ने कोठड़े ते
कोठड़ा माही कोठे सुख दियां तोरियां, कालियां रातां जाग के वे मैं नपियां तेरियां चोरियां, वे चन कितां गुजारी आई रात वे मेरा दिल दलीलां दी वाट, वे चन कितां गुजारी आई, कितां गुजारी आई, कितां गुजारी आई। हुण एक माइया ओ वाला जिहड़ा दिल दे बड़ा करीब होवे ते जिन्हें कुछ जिंदगी चेंज करती होए, कोई ऐसा माइया जिहड़ा मैं कहां कि हामिद राणा साहब दी जिंदगी दा निचोड़ हैगा। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, Thank you. ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआवां ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत सारियां। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज दिल की बातें आपको पसंद आई होंगी। हमारे एक लेजेंड फनकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए किस्से हमारे साथ शेयर किए, और उन लोगों के साथ, कुछ बड़े लोगों के साथ जो उनकी मुलाकात थी वो हमारे साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।